गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। कहते हैं वहां रात में जाने वाला कोई भी इंसान कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस जंगल में एक चुड़ैल का वास था जो लोगों की आत्मा खा जाती थी। एक बार गांव के ही 3 दोस्तों रवि, मोहन और अजय ने जंगल के इस रहस्य को जानने का फैसला किया। वो लोग किसी भी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। एक अमावस्या की रात तीनों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च, डंडे और खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन होने लगी। पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें किसी के हंसने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने कहा, शायद ये हवा की आवाज़ है। लेकिन रवि ने टोका, ये हवा नहीं, कोई और है। अचानक अजय के पैरों के नीचे कुछ कठोर चीज आई। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां एक पुरानी खून से सनी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक औरत की परछाई पास के पेड़ के पीछे से झांकती दिखी। कौन है वहां? रवि ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उस हंसी में इतनी खौफनाक ऊर्जा थी कि तीनों के शरीर कांपने लगे। मोहन ने भागने का सुझाव दिया, लेकिन तभी पेड़ों के बीच से सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। क्यों आए हो मेरे जंगल में? उसने कड़क आवाज़ में पूछा। तीनों के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। औरत ने हवा में हाथ उठाया और अचानक तेज़ हवाएं चलने लगीं। पेड़ दिखने होने लगे और उनकी टॉर्च बंद हो गई। अचानक मोहन जोर से चीखा और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। रवि और अजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मोहन की सांसें थम चुकी थीं। डर के मारे दोनों जंगल से भागने लगे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और डरावनी आवाज़ें थीं। भागते भागते अजय कहीं गायब हो गया। अब रवि अकेला था। जंगल से बाहर निकलने के लिए उसने आखिरी जोर लगाया, लेकिन तभी उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? उसने दहाड़ते हुए कहा। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि का शव मिला। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। उसके बाद किसी ने भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी उस जंगल से डरावनी हंसी की आवाज़ें आती हैं। कहते उस आवाज़ को सुन ले, उसकी मौत पक्की है।